खतियान वाली ज़मीन के लिए आपको जिनके नाम से खतियान है वहाँ से स्वयं तक जिसके नाम से आप खतियान नया बनाना चाहते हैं वहाँ तक की वंशावली होनी चाहिए। रही बात केवाला की, तो केवाला के लिए आपको केवल केवाला देना है और केवाला के साथ रसीद है या दाखिल खारिज है तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो चलेगा केवाला आप दें। अभी जो जनता के मन में एक गलत परसेप्शन या गलत धारणा आ गई है कि सर्वे बंद होने वाला है या सर्वे रुक गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे का काम जो है जारी है और लोगों को अपना कागजात जुटाने के लिए, जैसे खतियान हो गया या अन्य सभी कागजात जुटाने के लिए ये मौका मिला है और ये बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए। लोग अपना कागजात इसी बीच में जुटाते रहें और जिनके पास कागज़ है वो जमा करते रहें। वंशावली में भी लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से वंशावली बनाइए और नीचे अपना हस्ताक्षर दीजिए, वही पर्याप्त है। उर्दू के वाला जो है उसको कहीं से अनुवाद कराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने से क्रेता का नाम, उनके फादर का नाम, विक्रेता उनके फादर का नाम और पुराना खाता खेसरा और रकबा, उसके साथ साथ ज़मीन की किस्म और डीड नंबर और केवाला जब हुआ है उसकी तिथि, ये मेंशन करके नीचे हस्ताक्षर कर दें, ये पर्याप्त है। एक ब्लैंक पेपर पे, एक ब्लैंक पेपर पे। उर्दू केवाला को हिंदी में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, हिंदी में कन्वर्ट कराने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर कई तरीके के सवाल लोगों के मन में हैं, लेकिन आपको बताते चले बिहार में ज़मीन सर्वे का काम रुका नहीं है। जिस तरीके से ज़मीन सर्वे का काम चल रहा था वो चल रहा है। हालांकि सरकार के मंत्री जो हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उसके बाद कई लोगों के मन में कई तरीके के सवाल पैदा होने लगे हैं और कई लोग ये मान बैठे हैं कि बिहार में मानो ज़मीन सर्वे का काम रुक गया है। बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर ख़ास तौर पर बिस्फी में ज़मीन सर्वे को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ओम जी, जो कि अमीन है कई गाँव के, और ओम जी से हम बात करेंगे और बिहार में हो रहे ज़मीन सर्वे से जुड़े हर सवालों पर इनका जवाब लेंगे। सबसे पहले स्वागत है अमीन जी, ओम जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। और लोगों के मन में एक सवाल है, लोग ये समझ बैठे हैं कि सर्वे रुक चुका है, क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों का नमस्कार। और हम ये कहेंगे कि अभी जो जनता के मन में एक गलत परसेप्शन या गलत धारणा आ गई है कि सर्वे बंद होने वाला है या सर्वे रुक गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे का काम जो है जारी है और लोगों को अपना कागजात जुटाने के लिए, जैसे खतियान हो गया या अन्य सभी कागजात जुटाने के लिए ये मौका मिला है और ये बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए कि जो हड़बड़ी थी वो बहुत आराम से लोग अपना कागज़ जुटा सके, जिससे कि उनको सुविधा हो। इसलिए लोग बैठे ना, लोग अपना कागजात इसी बीच में जुटाते रहें और जिनके पास कागज़ है वो जमा करते रहें। एक ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए उस ज़मीन का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, जिससे सर्वे होगा? सबसे पहले तो ये कागज़ जो है वो ज़मीन के नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है तो आप अपने साथ खतियान देंगे, जो कैडस्ट्रल सर्वे का खतियान होता है पुराना, वो देंगे। उसके साथ साथ जो रसीद है वो देंगे। अब अगर आपके पास केवाला की ज़मीन है तो उसके लिए खतियान या वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक और बात मैं ऐड कर दूं कि खतियान वाली ज़मीन के लिए आपको जिनके नाम से खतियान है वहाँ से स्वयं तक जिसके नाम से आप खतियान नया बनाना चाहते हैं वहाँ तक की वंशावली होनी चाहिए। वंशावली में भी लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से वंशावली बनाइए और नीचे अपना हस्ताक्षर दीजिए, वही पर्याप्त है। रही बात केवाला की, तो केवाला के लिए आपको केवल केवाला देना है और केवाला के साथ रसीद है या दाखिल खारिज है तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो चलेगा केवाला आप दें। केवाला में भी कई समस्या लोगों को आ रही है। अभी कई लोगों से मैंने बात किया नीचे ही, लोगों का ये कहना है कि उर्दू केवाला आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। उर्दू केवाला को हिंदी में कन्वर्ट करवाने के लिए बोल रहे हैं, हिंदी में लिख के लाने के लिए बोल रहे हैं, जिससे लोगों में परेशानी बढ़ रही है, क्या कहेंगे उस पर? लोगों से हमारी ये गुजारिश होगी कि देखिए, थोड़ा सा उर्दू जो है वो सबके समझ में नहीं आ पाता है। सबसे पहले हम लोगों ने ये सुविधा दी है कि आप उर्दू केवाला जो है उसको कहीं से अनुवाद कराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने से क्रेता का नाम, उनके फादर का नाम, विक्रेता उनके फादर का नाम और पुराना खाता खेसरा और रकबा, उसके साथ साथ ज़मीन की किस्म और डीड नंबर और केवाला जब हुआ है उसकी तिथि, ये मेंशन करके नीचे हस्ताक्षर कर दें, ये पर्याप्त है। एक ब्लैंक पेपर पे, एक ब्लैंक पेपर पे। उर्दू केवाला को हिंदी में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, हिंदी में कन्वर्ट कराने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये क्लियर समझ लें कि उर्दू केवाला को हिंदी करवाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप फॉर्म 2 पे केवाला का डिटेल लिखते हैं, नाम, रकबा, चौहद्दी, खाता खेसरा वगैरह वगैरह, उसी तरीके से एक ब्लैंक पेपर पर आप
उर्दू केबाला का डिटेल हिंदी में लिख दें। उसकी वजह यह है कि बिहार सरकार को हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करने वाला एक व्यक्ति यहाँ पे देना चाहिए जिसको उर्दू की जानकारी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार सरकार ने वो आदमी नियुक्त नहीं किया है यहाँ पर, और यही वजह है कि शायद आप लोगों को दिक्कत आ रही है। क्या अपील करेंगे आप अपने मौजे पंचायत के लोगों से? मैं अपने पंचायत और जो भी मौजा है सब सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसमें पॉजिटिवली भाग लें, और ये आपके सहूलियत के लिए है। ये बड़ा अच्छा रहेगा कि आपके आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए ये नया खतियान बन जाएगा, और ये डिजिटल है, और साथ ही साथ इसमें कोई खतियान जलने गलने इन सारी चीज़ों की परेशानी नहीं होगी। इसलिए इसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट ही नहीं आप सारा कुछ दें, अच्छा रहेगा ये चीज़। तो आप एक बात समझ लें कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जो शुरू हुआ था वो रुका नहीं है। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम लगातार जारी है, और जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनकी तरफ से 3 महीने का वक्त दिया गया है। इसलिए जिन लोगों के पास कागज़ नहीं है या पेपर कंप्लीट नहीं है वो लोग अपना पेपर कंप्लीट कर लें, और लोगों के अंदर जो बेचैनी थी, हड़बड़ी थी, वो हड़बड़ी ना हो, इसीलिए वक्त दिया गया है 3 महीने का। लेकिन जो ज़मीन सर्वे का काम था वो लगातार जारी है, और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने ज़मीन के कागजात कंप्लीट करें। फॉर्म 2, फॉर्म 3 वंशावली रेडी करके आकर के जो बिस्वी क्षेत्र के लोग हैं, नुरचक पंचायत भवन में कैंप लगता है डेली 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे स्टाफ रहते हैं। आप यहाँ पर आएँ और आप अपने ज़मीन के सर्वे से जुड़े जो कागजात हैं वो यहाँ पर जमा कर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।